पल वो था जब स्कूल में हम सब पकड़े गए थे हम फोन लाने की वजह से। उस समय हमारी प्रधानाचार्य, हमारी प्रिंसिपल मैडम रेणु जी ने हमें जो तोड़ा था वैसा हमें किसी ने नहीं पीटा है आज तक। और तोड़ा तो तोड़ा, फिर उसके बाद रात शाम को हमारे प्रिय माता पिता जी को भी बुलाया गया ताकि और ज्यादा हमें पीटा जाए। ये अब तक का सबसे यादगार पल था और हम लोग आज तक उसे नहीं भूले। यही सब बातें हैं जो बहुत ज्यादा यादगार रहती है और हमेशा आखिर तक जुड़ी रहती है। तो आपने कोर्स क्यों लिया है? कौन सा? बीकॉम मैंने इसलिए लिया क्योंकि मुझे पता था कि मैं आगे जाके कुछ तो करूंगा। अब वो कुछ का पता लगाने के लिए मुझे थोड़ा समय चाहिए और बीकॉम वही चीज है कि वो पता लगाने के लिए मैं कर सकता हूँ। अब जैसे जैसे मैं बीकॉम पढ़ते जा रहा हूँ मुझे ऐसा नहीं लगता कि वो एकदम ही बेकार है या फालतू है। उसमें मैं बहुत कुछ सीख भी रहा हूँ और बहुत कुछ पता भी लगा सकता हूँ और मैं खाली ही नहीं बैठा रहता हूँ। तो मुझे लगता है बहुत कुछ सीखा जा सकता है, चाहे आप कुछ भी पढ़े, चाहे बीकॉम हो या बीएससी हो, आप कर सकते हैं जो चाहिए आपको। में पढ़ाई से ध्यान भटकना आम बात है, तो आप अपने पढ़ाई में फोकस कैसे रहते हैं? पहली बात रजनीश जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, आपको किसने कहा कि ये आम बात है? अगर आज के जीवन में अगर किसी स्टूडेंट मतलब या विद्यार्थी का ध्यान भटकता है तो इसका मतलब उसका पूरा समय या जो भी उसका कार्य है जो उसे करना चाहिए वो सब छोड़ के वो फालतू की चीजों में लग जाता है। हमें बहुत कुछ करना पड़ा था जब हम 10वीं निकल रहे थे। हमारे साथ बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस भी थे। हमें पहले तो बहुत फालतू दोस्तों को छोड़ना पड़ा था। क्योंकि हमें दिक्कत हो रही थी। हम जब भी पढ़ते थे हमें बुला लिया जाता था। और दूसरा बात, ये हमारा जो साथी है, यह फोन जो अभी हमारा चेहरा रिकॉर्ड कर रहा है, ये भी बहुत तकलीफदायी होता है क्योंकि जब एक मैसेज आ जाता है इसका तो हमें जो दिक्कत होती है वो बहुत बड़ी दिक्कत होती है कि अगर इसका जवाब नहीं दिया ये तो कल बात ही नहीं करेगा फिर हमसे। और फिर आता है यूट्यूब, आ जाता है। इतने सारे डिस्ट्रैक्शंस होते हुए फिर एक बात आती है कि तुम जॉब कब करोगे, तुमने फ्यूचर का क्या सोचा है। ये सब सोचते सोचते विद्यार्थी का दिमाग इतना घूम जाता है कि उसे लगता है कि मैं तो कुछ भी नहीं कर सकता। दुनिया में इतना कुछ करने के लिए होता है लेकिन उसे लगता है कि अब तो मैं एकदम ही वो हो गया हूँ कि मैं कुछ कर नहीं सकता। और फिर इन सब चीजों से बचने के लिए हमें अपने अंदर बहुत कुछ बदलना पड़ता है। पहले तो सुबह जल्दी उठना, एक अच्छी नींद लेना। सब बोलते हैं 8 या 6 घंटे की नींद लेनी चाहिए, मैं कहता हूँ 10 घंटे की लीजिए। 10 घंटे ज्यादा अच्छी बात है। क्योंकि उसके बाद आपको आलस ही नहीं आएगा, दोपहर में नींद भी नहीं आएगी, चैन उड़ जाएगा आपका। फिर आपको वापस अगर कोई काम करना हो तो आप एनर्जेटिक महसूस करेंगे, ऐसा मेरा मानना है। और पढ़ाई के लिए अगर आपको कोई टिप्स एंड ट्रिक्स भी चाहिए, बहुत कुछ मिल जाएगा आपको यूट्यूब पर। सिर्फ फालतू चीजें नहीं देखना होता, WWE या मटकनी जमीनियां नहीं देखना होता है। बहुत कुछ हमें करना चाहिए और हमें किताबें भी पढ़नी चाहिए। जैसे कि मैं अभी पढ़ रहा हूँ इकिगाई, द लॉन्ग एंड हैप्पी लाइफ ऑफ स्टूडेंट एंड दैट्स समथिंग। बट हमें सब कुछ करते रहना चाहिए, हमें कुछ ना कुछ नया करते रहना चाहिए क्योंकि अच्छी जिंदगी और ज्यादा जीने की उन्हीं में होती है क्षमता जो रोज नया नया सीखना चाहते हैं। हमें खुद के अंदर बदलाव करते रहना चाहिए। क्योंकि समय चलता जाता है और समय के साथ सबको बदलना ही होता है। कल को आप बदलेंगे और आपको देखकर और भी बदलेंगे। जब सब कुछ मुश्किल लगता है तब आपको आगे बढ़ने की ताकत कौन देता है? ताकत लेने के लिए तो पहले मैं बहुत कोशिश करता था। पहले तो मैंने खाना शुरू किया। कोरोना काल आने के बाद मुझे लगा मुझ में ताकत की बहुत कमी आ गई है। इतनी कमी आ गई थी कि मुझे ताकत बढ़ाने के लिए और बहुत खाना खाना पड़ता था। इसकी वजह से मैं बहुत मोटापे का साधु भाई बन गया था। और जब कोरोना काल खत्म हुआ मैं अपने विद्यालय लौटा। मुझे ताकत की और जरूरत थी। उसे वो भी बोलते हैं मोटिवेशन बोलते हैं हिंदी इंग्लिश में, माफ कीजिए, मोटिवेशन बोलते हैं। मैंने सोचा मैं अपने प्रिय मित्रों से मिलूंगा और उनसे मैं थोड़ा मोटिवेशन करूंगा, लेकिन मैं ये भूल गया था
ज्ञान इतना ही है कि हम बिगड़े, ये भी बिगड़े, इसका खराब हमारा खराब, और कुछ नहीं हो इसका भी। क्यों? क्योंकि हमें पता है आगे चल के हमारा जो होगा वो राम भरोसे है। और ताकत बढ़ाने की बात की जाए वैसे तो यही चलते हैं कि हालात हमारे ऐसे हैं, अगर हम नहीं पढ़ेंगे तो कौन पढ़ेगा। इसीलिए मैं तो हमेशा यही सोचता हूँ, हालात के ऊपर ध्यान न दे, माँ की बात सुने, माँ जो बोलती है वही सच है, वही अच्छी बात है और कुछ नहीं। अगर आप दोस्तों से मोटिवेशन की बात करते हैं तो मत कीजिए। क्यों? क्योंकि वो होते हैं एक नंबर के पागल, जो कभी भी आपकी बेइज्जती कहीं भी कर सकते हैं। मैं आपको एक ज्ञान देता हूँ जो आपको कुछ काम तो नहीं आएगा, मैं फिर भी दूंगा। क्यों? मैं जब एक बार मेट्रो स्टेशन गया, मैंने अपने दोस्त को टिकट निकालने बोला, टिकट तो उसने निकाल लिया, 40 रुपए का टिकट निकाला उसने, मेरे को लगा 20 रुपए का आ गया तो मेरा भी। मैंने जब उन्हें बोला कि भैया कितना पैसा हुआ, उन्होंने बोला कि मित्र हमने आपका नहीं, हमने अकेले का निकाला है। तो मैंने बोला ऐसा नहीं होता। हम उनको ज्ञान दे ही रहे थे कि उन्होंने एक बात बोल दी कि तू मुझे ज्ञान मत दे, मेरे को ज्ञान नहीं अच्छा लगता। तो कभी भी किसी को ज्ञान ना दीजिए ज्यादा, जिनको सीखने की ज्यादा इच्छा हो उन्हीं को ज्ञान दीजिए, फालतू ज्ञान ना बांटिए किसी को और आगे बढ़ते रहिए। अगर आपका पढ़ाई में मन नहीं लगता है तो उसके लिए देखिए राज शमानी पॉडकास्ट। ये पॉडकास्ट में आपको कुछ नहीं सीखने मिलेगा तो इसे बंद कर दीजिए। क्या करना चाहते हैं? रजनीश जी, पहले तो हमने जब बीकॉम ले रहे थे हमने पहले ही बोल दिया है कि हम बीकॉम ले रहे थे। क्यों? क्योंकि हमें नहीं पता हम आगे क्या करेंगे, हम बस यही सोच रहे हैं आगे क्या किया जाए। लेकिन अगर आप फिर भी जबरदस्ती कर रहे हैं, दूसरी बार पूछ के आपने मेरा अपमान तो कर ही दिया है, तो मैं फिर से आपको बताता हूँ, मैंने अभी सोचा कि आपने अभी फिर से दूसरी बार पूछा मेरा अपमान करते हुए कि मैं सोचता हूँ कि मैं एक यूट्यूबर बन सकता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं रवि गुप्ता का फैन हूँ, मैं बहुत लोग का फैन बन चुका हूँ, मैं इतना पंखा बन चुका हूँ कि कोई सोच भी नहीं सकता। मैंने पहले सोचा था कि मैं एम्प्लॉय बन सकता हूँ, फिर गणित ने और उसके बाद विज्ञान ने, इन दोनों ने बता दिया है कि ज्यादा हवा में भी नहीं उड़ना चाहिए, जितने जमीन पर हो, जितना पैर पानी में है उतना ही रखिए। तो मैंने सोच लिया है कि वो जो होगा देखा जाएगा, बस और कुछ नहीं चाहता। लेकिन अगर कोई फिर भी जबरदस्ती पूछता है दूसरी बार तो मैं यही बोलूंगा, बीकॉम वाले क्या कर सकते हैं, बैंक में ही नौकरी कर सकते हैं ज्यादा, या अगर उनकी अकाउंटिंग स्किल अच्छी हो या उन्हें ज्यादा स्ट्रेटेजिक का ज्ञान हो तो वो किसी अच्छे कंपनी में लग सकते हैं। जैसे कोर्ट हो गया, वहाँ स्ट्रेटेजिक की बहुत जरूरत है, वहाँ पे लगते रहते हैं। और स्नैपडील जैसे जगहों पर जहाँ पे प्लेसेस या लोकेशंस की बहुत ज्यादा जरूरत है कि वहाँ कहाँ डोमिनेशन कर सकते हैं, तो ऐसी जगह में ही लग सकते हैं बीकॉम वाले मेरे हिसाब से। करते हैं जो आपके कॉलेज के पढ़ाई से अलग है। मैं पढ़ाई के अलावा और बहुत कुछ नहीं करता हूँ, मतलब पढ़ाई तो वैसे ही नहीं करता हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे और बहुत कुछ अच्छा लगता है। मुझे फालतू की बात बहुत अच्छी लगती है। पढ़ाई का कैसा है कि वह सुनने के बाद मुझे जो नींद आती है, ऐसी नींद तो मुझे कोई लोरी में भी नहीं सुला सकता। तो वो सब छोड़कर कुछ मतलब नहीं। और अगर देखा जाए पढ़ाई के अलावा मैं किस कार्य में अच्छा हूँ, मैं अच्छा हूँ पढ़ाई करने में। वो पढ़ाई नहीं, अलग पढ़ाई, जैसे वो क्या बोलते हैं, नॉवेल बोलते हैं आजकल के बच्चे, पता नहीं क्या है उनको, क्या चढ़ी है उनको, वो मुझे नहीं पता। लेकिन किताबें पढ़नी चाहिए।